अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ायरा ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम फुल कमीज़ की स्टिचिंग सीखेंगे, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पेस्टिंग पेपर पे गले की कटिंग करेंगे। इसकी विड्थ 4 इंचेस है और लेंथ इसकी 5.5 इंचेस है। वैसे तो नॉर्मल गले की मेजरमेंट इतनी नहीं होती, विड्थ उसके 3.5 इंचेस और लेंथ उसकी 4.5 to 5 इंचेस होती हैं, लेकिन चूंकि ये XXL शर्ट है इसी वजह से हम इंचेस ज़्यादा ले रहे हैं। ये 0.5 अभी सिलाई में बंद हो जाएगा, इसलिए 5 रह जाएगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपने एक बॉक्स बना लेना है। इसी बॉक्स में आपने 1.5 इंचेस पे मार्क करके इस सारे गले को राउंड शेप दे देना है, जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट गले की विड्थ की बारी है। जो पेस्टिंग पेपर पे हमने गला बनाया है उसका विड्थ लेना है। कुछ लोग ये 1 इंच लेते हैं, लेकिन हमने इस केस में 6 पॉइंट्स लिया हुआ है। 6 पॉइंट्स पर मार्क करके गले को आपने राउंड शेप देकर उसकी कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग में आपने एक पॉइंट याद रखना है। बाहर साइड पे हमने जो मार्किंग की हो उसको आपने पहले कट करना है, अंदर वाले को बाद में कट करना है। इसका फायदा ये होगा कि गला आपका बिल्कुल सफाई से आ जाएगा। और इसी तरह आपका राउंड नेक रेडी हो गया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पे वही राउंड नेक रख कर शाइनिंग वाली साइड को नीचे रखना है और उसको थॉरली प्रेस करना है ताकि ये चिपक जाए। अब यही पे एक प्रोफेशनल पॉइंट याद रखे। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो जब गला चिपकाते हैं तो उनसे इधर उधर हो जाती, इसकी वजह से उसमें काफी मसला क्रिएट हो जाता है। तो याद रखे, आपने विड्थ 4 इंचेस ली थी, विड्थ को डबल कर ले तो वो 8 हो जाएगा। उसको मैयर कर ले, अगर सही से 8 आ रहा है तो इट मीन्स आपका गला बिल्कुल ठीक बना हुआ है। अब वीडियो में मैं आपको जो ग्लू दिखा रही हूँ इसको फैब्रिक ग्लू कहते हैं। ये बिगनर्स के लिए यूज होता है। टेलर्स के तो हाथ आदी होते हैं, वो तो कपड़े को फोल्ड करके इजीली सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन बिगनर्स को काफी इश्यूज आते हैं, वो सिलाई नहीं लगा सकते बगैर ग्लू के। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमने छोड़ा था उसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर फोल्ड करते हुए हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। याद रख के मशीन का एक पैर छोड़कर आपने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, तो फिर इसी गले को बराबर से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसमें क्रीज बन जाए। जब क्रीज बन जाए फिर वही जगह पे आपने कट बना देना है और यही सेम प्रोसेस आपने शर्ट के लिए भी करना है। शर्ट में भी आपने क्रीज बनाना है प्रेसिंग के थ्रू। अब शर्ट के फ्रंट साइड को रखकर और गले के फ्रंट साइड को रखकर जहां पर हमने कट्स और क्रीज लगाए थे उसको बिल्कुल एक दूसरे के सामने करके आपने मिड पे सिलाई लगा देनी है। ये सेंटर में सिलाई लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि ये गला मूवमेंट ना कर सके और इजीली हमारा काम हो जाए। इसके बाद हमने इसी तरह पेस्टिंग पेपर के साइड्स पे सिलाई लगा देनी है। याद रख के पेस्टिंग पेपर के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी, फिर ये गलत हो जाएगा। बीच में जो बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको हटा देंगे और यहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे। याद रख के कट्स में हमने सिलाई को कट नहीं करना। इसका फायदा ये होता है कि दूसरी तरफ फोल्ड करने में इसमें चुनट नहीं आती। अब इसी नेक को बैक साइड पे फोल्ड करते हुए हमने इसको थॉरली प्रेस कर देना है। प्रेसिंग का फायदा ये होता है कि स्टिचिंग में नीटनेस बहुत ज्यादा आती है। अब ये शर्ट का फ्रंट साइड है, हम इसको इसी तरह से फोल्ड करके टाइटली प्रेस कर देंगे ताकि इसका सेंटर हाईलाइट हो जाए। सेम यही प्रोसेस हम बैक साइड के लिए भी यूज करेंगे। अब इसी फोल्ड किए हुए बैक साइड के ऊपर हम फोल्ड किया हुआ फ्रंट साइड रखेंगे ताकि बैक गले की कटिंग कर सकें। बैक नेक नॉर्मली 2.5 इंचेस होती है, लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये XXL शर्ट है, इसी वजह से हम 3.5 इंचेस पे मार्क कर देंगे। ऊपर आप अपनी मर्जी का दबाव छोड़ दे और जैसे ही फ्रंट गले में आपने शेप दिया उसी तरह बैक गले में भी शेप दे। इन पॉइंट्स को मिला दे और सर्कुलर शेप दे दे इसको, और सिंपली इसके बाद इसकी कटिंग कर लें। अब बैक नेक में हमने कपड़ा लगाना है। बैक नेक में जो कपड़ा लगाया जाता है उसको रैप कहते हैं। रैप के लिए हमेशा आपने कपड़े को तिरछा कट करना होता है। इसका फायदा ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और एडजस्टेबल हो जाता है। और रैप की विड्थ मैंने 1 इंच ली है, आप भी 1 इंच लेकर मार्किंग कर दे और सिंपली फुट के जरिए इसको मिलाते हुए इसकी कटिंग कर दें। जैसा पहले मैंने आपको बताया, आप खुद भी देख सकते हैं कि ये ओरैप कपड़ा कितना फ्लेक्सिबल है। बैक साइड के फ्रंट साइड पर आपने ओरैप कपड़े को रखकर उसको स्टिच कर देना है। याद रख स्टिचिंग के वक्त आपने ना ही ओरैप कपड़े को और ना ही बैक नेक को खींचना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चुनट आ जाएगी। बस स्लोली मूव करते हुए ये खुद ही एडजस्ट होता चला जाएगा।
इसके बाद आपने इसमें स्मॉल कट्स लगा देने हैं जैसे हमने नेक में लगाए थे, लेकिन सिलाई को आपने नहीं काटना। अब इसके फ्रंट साइड पर हम सिलाई लगा देंगे। इसका फायदा ये है कि बैक गला इससे पक्का हो जाएगा और खुलेगा नहीं। इस वीडियो में तो एक अच्छी बात ये भी है कि मैंने आपको इसमें टैग लगाने का तरीका सिखाया हुआ है। टैग के दोनों साइड्स को फोल्ड करते हुए इसके चारों अतराफ सिलाई लगा देंगे। अगर आपका कोई क्लॉथिंग ब्रांड है तो टैग के जरिए आप इसी तरह अपने ब्रांड का नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह हमारा ज़ायरा ऑफिशियल है। अब जिस तरह वीडियो में मैंने आपको दिखाया है और आपको इसी तरह फोल्ड करके उस पे सिलाई लगा देंगे तो आपके पीछे का गला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इस क्लिप को जरा गौर से देखें। शोल्डर्स क्रॉस करते वक्त जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, सेम इसी तरह आपने भी करना है। ऐसा करने का एक बड़ा फायदा ये है कि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड्स वगैरह आपके शोल्डर्स में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे और बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हो जाएगा। फिर आप इस पे अपने हिसाब से सिलाई लगा देंगे और आप खुद देख ले कितना सफाई के साथ हो गया है ये। अब नेक्स्ट बारी कमीज के क्लोज करने की है। जहाँ पे आपको निशान लगाए गए हैं वहाँ पे आपने स्टिचिंग करनी है। कमीज की कटिंग का मैंने फुल तरीका दूसरी वीडियो में सिखाया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। पहले वो देख ले तो आपको इसकी बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टिच करने के बाद हमने जिस तरह गले में कट्स लगाए थे उसी तरह इसमें भी कट्स लगा लेंगे। तो इसका फायदा ये है चुनट नहीं आएगी इसमें, लेकिन सिलाई का खास ख्याल रखें क्योंकि वो नहीं कटनी चाहिए। अब नेक्स्ट बारी दामन की है। इस पे हम पाइपिंग लगाएंगे, तो इसके लिए हमने साइड्स को इसी तरह से फोल्ड कर देना है और सेम यही प्रोसेस हमने दामन की दूसरे साइड के लिए भी करना है। हेम्स के बॉटम पे हम शमोस के साथ लेस अटैच करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे साइड्स के निस्बत। इसको टाइटली प्रेस किया करें ताकि इसमें प्रॉपर क्रीज बन जाए, ताकि आपके लिए आसान हो। अब हम फैब्रिक पाइपिंग यानी बॉर्डर्स अटैच करेंगे, तो इसके लिए आपने कपड़े को स्ट्रेट फोल्ड कर देना है। मैंने 1 इंच का कपड़ा लिया हुआ है, उसको प्रॉपरली प्रेस करके कट कर लेंगे और ये आपका बॉर्डर तैयार हुआ। अब लेस का फ्रंट साइड ये है और कपड़े का फ्रंट साइड ये है। फ्रंट साइड को हम एक दूसरे के सामने रख देंगे और शमोस के कपड़े को उसके ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे। जब आप इसको फ्रंट साइड पे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब बॉर्डर्स की बारी आती है। मैंने पहले से इसमें क्रीज बनाया हुआ था। क्रीज बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। इससे आपके लिए आसानी होगी। इस पे इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस पॉइंट पर पहुंचते ही बॉर्डर को काट डालते हैं और दूसरे साइड से शुरू करते हैं, जो कि गलत तरीका है। इसको आपने इसी तरह ट्राइंगल शेप में फोल्ड करना है जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है और इस पे प्रॉपरली सिलाई लगा देनी है। तरह की सिलाई आपने जहाँ पे अपने लिए क्रीज बनाया हो उसके ऊपर ऊपर लगानी है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि चौड़े लेस के साथ बॉर्डर नहीं लगाया जाता क्योंकि फिर वो फोल्ड ही नहीं होता, तो ये गलत बात है। इस वीडियो में देखे मैंने आपको जो तरीका सिखाया है इसी तरह आपने फोल्ड कर देना है, लेकिन इसके ऊपर फिर आपने सिलाई नहीं लगानी। इस सारे के लिए आपने तुरपाई करनी है। मैं सिलाई से ज्यादा तुरपाई रिकमेंड करूंगी क्योंकि इससे सफाई आ जाती है कपड़ों में। नेक्स्ट बारी स्लीव्स की है। सबसे पहले तो आपने इसको प्रेस कर देना है। स्लीव्स की लेंथ 23.5 इंचेस है। इसमें ऑलरेडी हमने अपने लिए कट लगाया हुआ है। चूंकि इसमें भी हम शमोस का कपड़ा लगाएंगे इसलिए इसको भी थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ओपनिंग में। फोल्ड करके इसको प्रॉपरली प्रेस करेंगे ताकि इसमें क्रीज बन जाए और वही शमोस का कपड़ा उसी तरह हेम्स और बॉर्डर की तरह इस पर भी लगाकर प्रॉपरली सिलाई लगा देंगे। ये प्रोसेस दोनों स्लीव्स के लिए होगा। सिलाई लगाने के बाद हम दोनों स्लीव्स को इसी तरह से प्रेस कर लेंगे और उल्टे साइड पे शमोस को फोल्ड करते हुए उस पे तुरपाई कर देंगे। स्लीव्स ओपनिंग हमारे पास 7 इंचेस है, वहाँ पे मार्किंग करके हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे। सिलाई लगाते लगाते जब आर्म होल्स तक हम पहुँचेंगे तो उसको कमीज के आर्म होल के साथ मैयर करके मार्किंग करके उस पे भी सिलाई लगा देंगे। इसके अलावा मैं डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ जिसमें स्टिचिंग टिप्स दिखाई जाती है, तो उसको जरूर देखें ताकि आपकी सिलाई अच्छी हो। इसके बाद आर्म होल और चेस्ट की सिलाई को बराबर करते हुए फ्रंट और बैक साइड को इसी तरह से फोल्ड कर देंगे और उस पे सिलाई लगा देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ओपन स्लीव्स कमीज के साथ अटैच करते हैं, जो कि गलत तरीका है। उससे काफी इश्यूज पैदा होते हैं कमीज में। एंड फाइनली हमारा कमीज रेडी हो गया। आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।